ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा। बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में दंड करने में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देखा सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। नारद जी बोले, ब्रह्मा विधे प्रजानाथ महाप्रज्ञा दया निधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुण्य प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपतियों ने वह रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वह दोनों शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वह दोनों दंपति वह लौकिक गति का आश्रय ले निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तंदारत महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुनि, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है? क्योंकि वह दोनों प्राणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्ति मान है तथा चित्त स्वरूपा हैं। फिर भी उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर हैं, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके वह जो लीलाएं करते हैं वह सब संपन्न है। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वह अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गई और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वही सती पुण्य हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वार पुण्य भगवान शंकर को प्राप्त कर दिया। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग विष्णु शीश
विधाता आप मुझे शिवा और शिव के भाव तथा आचारों से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया? इस घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है। उसे आप अवश्य कहें। आज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ और वह पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया? उसके बाद वह क्या हुआ? भगवान महेश्वर ने क्या किया? यह सब बातें मुझसे कहिए। उन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्रजा तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्र मौलिका का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्मा परमेश्वर को नमस्कार करके मैं उनके महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। मुनि, वह सब भगवान शिव की लीला ही है। वह प्रभु आपके प्रकार की लीला करने वाले स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं। अनाथ वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है? परमेश्वर शिव ही परम ब्रह्मा परमात्मा है। एक माया की बात है, तीनों लोकों में विचारने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बेल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। बच्चों, क्योंकि ये भगवान, मैं पहले भी बताई थी आपको कि भगवान शक्ति को लेके घूमते हैं, तो इसमें भी देखो आया है शिव पुराण में एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचारने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बेल पर आरूढ़ हो इस भूतल मृत्यु लोक को भूतल कहते हैं। जो पृथ्वी लोक है उसको भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वह दंड करने में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वह सीते ऐसा उच्चारण ऊंचा स्वर से पुकारते जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्य वंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भारत गज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उत्तरा चेता पूर्णिमा का मतलब बच्चों चैत का जो उतरता हुआ है पूर्णिमा का भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वह दूसरी ओर चल दिए। भक्त उत्सल शंकर ने उन वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मत हुआ। वो उनकी माया से मोहित हो
से इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देवे देव महादेव सर्वे ते परम ब्रह्मा परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवन करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सब को आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्रों के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? उनकी आकृति विरहा व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। वह दोनों धनुधारी वीर वन में विचरते हुए कलेश के भोगी और दिन हो रहे हैं। उनमें जो ज्येष्ठ है उनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनय नर्म क्यों हो गए थे? स्वामी कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु से वे स्वयं स्वामी आपने सेवक को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, शिव पार्वती की जय। बच्चों, कल सती जो है श्री राम जी का परीक्षा लेने जाएंगे। शिव जी ने मना भी किया था, फिर भी नहीं मानी। कहते हैं कि जब औरत अपने पे आती है तो किसी का नहीं सुनती। तो सती जाएगी और सती को फिर शिव भोले त्याग देंगे। जब ये जाके अपनी सती हो जाएगी, अपना तन को छोड़ देंगी। माता कल पढ़ूंगी। शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जो मैं ये माता का डाल रही हूँ दुर्गा सप्तमी, आप इसको ज़रूर सुना करो। क्योंकि बच्चों, व्रत अगर आपकी थोड़ी मोड़ी टूटी हो जाती है तो माँ क्षमा करती हैं, क्योंकि माँ जैसे दयालु कोई भी नहीं है। तो आप जो मैं सुबह डालती हूँ आप ज़रूर सुना करो, या काम करते करते भी सुन लो। आपको पूरा सप्ताह, जैसे इसका 13 अध्याय होता है, आज दूसरा अध्याय, मैं 13 का 13 9 दिन भीतर ही डालूंगी। तो आप ज़रूर सुना करा करो, क्योंकि माँ के सुनने से हर एक मनोकामना पूर्ण होता है। जो ये सप्तमी होता है, इसको सुनने से हर एक मन की इच्छा पूर्ण होती है। आप माँ की भक्ति करते हो, आप व्रत भी रहते हो, जोत भी किसी ने अखंड जोत भी जलाया होगा। तो आप इसको ज़रूर पढ़ो। अगर पढ़ नहीं सकते, आप नौकरी करते हो, तो आप सुनो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज
की जय।